हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो हमारा टॉपिक है ट्रेन, जिसको हम हिंदी में रेलगाड़ी कहेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। तो अगर हम बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन में हमारे 10 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे बेसिक सा सबसे सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा? जब भी आपसे चाल जो है मीटर पर सेकंड में पूछी जाएगी, तो क्या करेंगे? आपसे चाल मीटर पर सेकंड में पूछी जा रही है, मीटर पर सेकंड में पूछी जा रही है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड क्या है? छोटा होता है किलोमीटर पर आवर से। जब भी छोटा होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब चाल जो है आपको किलोमीटर पर आवर में पूछी जाएगी, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। जब भी चाल आपकी मीटर पर सेकेंड छोटा होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, आपको किलोमीटर पर आवर जो है बड़ा होता है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इन क्वेश्चनों के लिए। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। उसकी चाल जो है मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मीटर पर सेकंड में बताने के लिए आपका फॉर्मूला ये लगेगा। तो आपको पता है, क्या पता है कि जो आपकी स्पीड है, वो स्पीड जो दी गई है वो क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है आपको दी गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आपको मीटर पर सेकेंड में बताना है, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड में फॉर्मूला कौन सा लगता है? मीटर पर सेकेंड इक्वल टू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 5/18। तो आपको पता है आपकी जो किलोमीटर स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है? 72। तो यहाँ पे आप रखेंगे 72 मल्टीप्लाई 5/18। 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72। तो आपको पता चल गया है कि जो आपकी चाल है वो मीटर पर सेकंड में कितनी आएगी? मीटर पर सेकंड में आपकी जो चाल है वो 20 कितनी आएगी? 20 मीटर पर सेकंड आएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो है आंसर हो जाएगा। आपको उसकी चाल जो मीटर पर सेकंड में बतानी थी, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? कोई रेलगाड़ी 25 किलोमीटर यानी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या था? मीटर पर सेकंड में बताना था, यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि जो स्पीड है वो आपको किसमें दी गई है? 25 मीटर पर सेकंड में दी गई है। आपको बताना किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई, जब भी बड़ा यानी किलोमीटर क्या है? बड़ा है, तो आपको पता है 18 से मल्टीप्लाई होगा, 18/5 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। आपको पता है स्पीड क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड है, तो 25 मल्टीप्लाई 18/5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 18 5 का क्या होता है? 90 होता है। तो आपको पता चल गया क्या आ जाएगी चाल? स्पीड क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे स्पीड क्या आ जाएगी? तो स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड हो जाएगी। यही क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ट्रेन का सिंपल से क्वेश्चंस है, जिनकी स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। कुछ फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, जो कि हमारे ट्रेन से रिलेटेड है, उनको आप लोग जरूर नोट कर लेना। इन क्वेश्चंस को आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चंस के जो ट्रेन के फॉर्मूले हैं वो 3 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन जो है, ट्रेन में कौन कौन सी चीजें होती हैं? ट्रेन की अगर हम बात करें तो एक ट्रेन जब जाती है तो वो किस स्पीड से जा रही होती है? स्पीड, जिसको हम हिंदी में चाल कहते हैं। ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन जो है किस स्पीड से जाती है? ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन किस स्पीड से जाती है, यानी इस ट्रेन में चाल भी होती है, किस स्पीड से जाती है वो, और कितनी डिस्टेंस को
क्या करती है, कितनी डिस्टेंस तक जाती है, तो डिस्टेंस भी देखी जाती है। तो याद रखेंगे डिस्टेंस का मतलब दूरी, किस दूरी से जा रही है और कितना टाइम ले रही है। तो टाइम मतलब समय। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ट्रेन में यही चीजें होती हैं। किस स्पीड से ट्रेन जा रही है, कितनी दूरी को मेंटेन कर रही है और टाइम क्या लग रहा है। तो ये इन्हीं से फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले क्या बनेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला याद रखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे हमने फुल फॉर्म लिख दिए हैं। स्पीड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है। यहाँ पे क्या होता है, टी फॉर टाइम होता है। तो ये हमारे शॉर्ट कीज लिखी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। सेकेंड फॉर्मूला, जब भी आपको टाइम बताना होगा, आपको टाइम बताना होगा, आपको डिस्टेंस भी दी गई होगी, आपको स्पीड भी दी गई होगी, आपसे टाइम पूछेगा, तो क्या करेंगे, टाइम बताना होगा तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। ये हो जाएगा फॉर्मूला टाइम का। उसके बाद जब भी आपसे पूछ लिया जाएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपको डिस्टेंस नहीं पता होगी, आपको स्पीड पता होगी और टाइम पता होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे डिस्टेंस आपको पता नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करोगे स्पीड इंटू टाइम का, तो आपको डिस्टेंस पता हो जाएगी। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और 2 फॉर्मूले आपको ये लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लेना। इसी तरह से इन्हीं फॉर्मूले के थ्रू आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, हम आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।